जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जो है वो पास पेपर्स कर रहे थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो ये यहाँ से जीके से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज आपको दिख रहा होगा कि जो है वो थर्मोस्टेट का काम क्या है। वो बेसिकली टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। तो जीके और जनरल साइंस एबिलिटी के सवाल आ रहे होते हैं जो कि हर पेपर में ये पूछे जाते हैं, तो इनको आप देख लें। उसके बाद ये है कि विच कंट्री इन यूरोप इज़ नो वेयर हायर देन 570 फीट अबव सी लेवल। तो ये हमारे पास है डेनमार्क। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्राइमरी हिंड्रेंस एक्सपोर्ट्स में कौन सी आ रही होती है पाकिस्तान को क्यों जो है वो मुश्किल होती है एक्सपोर्ट में। तो इसका जो ज़ाहिर सी बात है, प्राइमरी हिंड्रेंस जो है हमारे पास लो स्टैंडर्ड है। हमारे पास वो स्टैंडर्ड ही नहीं है जो कि ग्लोबल लेवल पे वो मीट कर सके। तो ये है। उसके बाद ये हमारे पास के व्हाट इज़ कॉमन नेम फॉर द कंडीशन ऑफ मायोपिया। तो ये जो है इसका शॉर्ट साइडनेस। उसके बाद है वाइल गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ द वेट ऑफ बॉडी शल डिक्रीज़। वेट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद है हमारे पास विच इज़ ग्रीन हाउस गैसेज अमंग द वर्ल्ड। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो ये इसमें होगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है हमारे पास विच वन इज़ नॉट अ वेस्टिजल ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बींग। ये जितने भी है हमारे पास, जैसे अपेंडिक्स है, कोकेस है, ये तो हमारे जो है वो वेस्टिजल ऑर्गन है। लेकिन आईलिड जो है वो वेस्टिजल ऑर्गन नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आईलिड है। उसके बाद ये है कि वर्क ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो का बहुत अहम रोल होता है, जो कि बॉडी में क्या कर रहे होते हैं, दूसरे हार्मोन ग्लैंड्स जो है या सीक्रेशन है तो उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज़ डिश इज़ मिक्सड टू मेल्ट द आइस ऑन आइसी रोड्स। तो वो हमारे पास रॉक सॉल्ट होते हैं जो कि हम मिक्स कर रहे होते हैं। उसके बाद ये है कि WBC की लाइफ स्पेन जो है वो कितनी है, वो 5 से 21 दिन है। ये तो बहुत सारे, ये मोस्ट रिपीटेड जो है वो क्वेश्चन है। तो इसको आप जो है वो ज़हन नशीन कर लें। और न सिर्फ ये बल्कि RBCs की का लाइफ स्पेन क्या होता है वो भी आप देख लें, 120 डेज़ होता है। और इसी तरह से WBC का क्या है, 5 से 21 दिन तक है, वो भी याद कर लें। उसके बाद क्या है कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन 1.5 बिलियन डॉलर में किसने जो है वो ख़रीदी थी, वो थी जो है वो टेस्ला ने खरीदी, टेस्ला कंपनी ने। उसके बाद ये है कि हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट एडमिनिस्ट्रिंग इट्स सिटीजन्स विद अ फुल्ली ट्रायल्ड एंड टेस्टेड कोविड-19 वैक्सीन। तो ये हमारे पास है UK, जो कि पहला कंट्री था जिन्होंने ये सारा जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज किया था। उसके बाद ये है कि द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय। तो ये है टाइम बर्नर्स ली, टाइम तो नहीं बल्कि टिम बर्नर्स ली। इसकी स्पेलिंग देख लें, TIM होगा। तो यहाँ पे जो दी हुई है वो यही है। उसके बाद ये है कि विच कंट्री इज़ आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो ये तो नॉर्वे को कहा जाता है। तो इसी तरह से और भी इससे रिलेटेड भी MCQs आते हैं कि मतलब ये हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारा जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि लैंड ऑफ स्नेक, लैंड ऑफ जो है वो हमारे पास माउंटेन्स क्या है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जो यहाँ पे जिस तरह से MCQs दिया है, ये ऑप्शन है हमारे पास जापान है। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन ये जापान होगा। इसी तरह से मिडनाइट सन नॉर्वे होगा। इसी तरह से जो है वो लैंड ऑफ प्रॉफिट्स वो पैलेस्टाइन होगा। इसी तरह से लैंड ऑफ कॉपर वो जो है वो सेप्रस होगा। तो इसी तरह से जो जो लैंड से रिलेटेड MCQs हैं उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि सारे जो है वो MCQs आपके उससे उसी से ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद ये है कि जेजू आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, लेकिन हेरिटेज साइट है, ये कहाँ पे है, ये है साउथ कोरिया में। उसके बाद लिबनान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, ये है मजलिसुन नवाब। तो और इसी तरह से पार्लियामेंट्स के मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, पार्लियामेंट्स के जो है वो डिफरेंट नाम आ रहे होते हैं, हर पेपर में आ रहे होते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो जैसे मिसाल के तौर पे पिछली वीडियो में था कि पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जतिया संसद। उसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ जापान क्या है, वो है डाइट है हमारे पास। इसी तरह से पार्लियामेंट लेबनान की क्या है, वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे मजलिसुन नवाब है। इसी तरह से डेनमार्क की हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, फोल्केटिंग है। तो इसी तरह से जर्मनी है, स्पेन है। तो ये डेफिनेटली हर पेपर में आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ लेबनान का आ गया
पेपर में जो है वो कोई और भी आ सकता है, जो कि हम एक वीडियो बनाएंगे, और पिछली वीडियोस भी में भी हमने डिस्कस किया है पास्ट पेपर्स में ना, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका वॉज फॉट अगेंस्ट, ये हुई थी बरतानिया के ख़िलाफ़ हुई थी। और इससे रिलेट ये भी आ सकता है कि अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस है वो कब हुई थी, वो हुई थी 1776, जुलाई 4 1776। तो ये आ चुका है पेपर में पहले भी, तो इसको आप जो है वो मेमोराइज़ कर लें। उसके बाद ये है कि G15 इज़ इकनॉमिक ग्रुप ऑफ, ये है डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, सारे इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो भी हैं, जो कि हालांकि G15 जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोला जाता है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ ही हैं। उसके बाद ये है कि कैथे पैसिफिक इज़ द एयरलाइन ऑफ, तो ये हांगकांग की है। उसके बाद ये बफर स्टेट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है अफ़गानिस्तान को कहा जाता है। यहाँ पे जो है वो गलत किया हुआ है, बफर स्टेट ऑफ एशिया जो है वो अफ़गानिस्तान है। उसके अलावा तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, बफर स्टेट ऑफ एशिया जो है वो अफ़गानिस्तान है। उसके बाद है हमारे पास गोलान हाइट्स जो है वो किस कहाँ पे हैं, ये सीरिया में है, जो कि इसराइल ने जो है वो उस पर कब्ज़ा भी किया था, इस पर वॉर भी हुई थी 1960s में, जो कि 6 डे वॉर हुई थी। तो ये भी देख लें। उसके बाद ये है कि द ओल्डेस्ट मोनार्की दुनिया में वो कौन सी है, वो है बरतानिया की जो मोनार्की है, वो ओल्डेस्ट है दुनिया में। उसके बाद ये है कि द ग्रेटेस्ट आर्कीपेलेगो ऑन द ग्लोब इज़, वो बेसिकली इंडोनेशिया है। उसके बाद है इंटरपोल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट, अब इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लायोन में, लायोन जो है वो फ्रांस में है। और ये जो है इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आ चुका है पेपर्स में। इंटरपोल बेसिकली अब पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है, या इसका फुल फॉर्म ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में और लियोन में। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो है वो फ्लोरिश्ड हुई थी कब, ये हुई थी 1000 से 2500 BC में, जो कि असल में इसका जो एक्चुअल है वो है 2500 से 1500 BC तक, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वो करीब करीब वो यही है, तो इसी को ही हम जो है वो सही मानेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये इंग्लिश का पोर्शन है, जो कि 10 सवाल थे इंग्लिश के। उसमें सिनोनियम्स भी हैं और एंटोनियम्स भी हैं और 2 इडियम्स हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी इसी तरह से इसी पैटर्न से जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो सिनोनियम जो है वो आपके सामने है यहाँ पे। विचुपरेट का अब्यूज़ है, और प्रीकेरियस मतलब नुकसानकार, जो कि पेरिलस है यहाँ पे। और इसी तरह से सिनोनियम जो है वो सिनोलिगोस्टर, जो कि इसका है अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन। और इसी तरह से कैजोली, जो कि चापलूसी जिसको बोला जा सकता है उर्दू में, और उसका वो सिनोनियम है फ्लेटरी या। और उसके बाद है हमारे पास डोलफुल का एंटोनियम ये भी आ चुका है, विवेशस। और इसी तरह से क्यूसेंट का एंटोनियम जो है वो एक्टिव है, और इसका सिनोनिम इनएक्टिव होता है। और इसी तरह से एंटोनियम जो है वो ओस्टेंटेशियस, जो कि इसका एंटोनियम है हमारे पास बैंकर का है, आई थिंक सो, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है गोर्जियस का एंटोनियम जो है वो क्या है, वो है प्लेन। और उसके बाद जो है वो ईडियम से हमारे पास टू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब ये है कि टू बी अफ्रेड। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईडियम है हमारे पास अ फूल्स एरेंड मीन्स, उसका मतलब ये है कि यूजलेस अंडरटेकिंग। तो ये सारी ये जो सवाल आते हैं आप देख लीजिएगा इन सब को, जो कि हमने डिटेल में जो है वो पढ़े और समझे। और उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो हम मज़ीद वीडियोस बना सकें और अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।